अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत। अर्ज़ किया आप लोगों के सामने ये बात गोशगुजार की गई कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर सूरह फ़ुरक़ान में ये बयान कर रहा है कि बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने फ़ुरक़ान नाजिल किया अपने बंदे पर। इससे मुताल्लिक़ फ़ुरक़ान किसे कहते हैं इस पे गुफ्तगू हुई। नाजिल करने का क्या मतलब है ये आप लोगों के सामने बयान किया जा चुका है, और बंदगी में अल्लाह ने कमाल रखा है, इसकी तफसीलात बयान की गई। फ़ुरक़ान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में जो बयान हुआ उसमें ये बात सामने आई कि फ़ुरक़ान उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ सके, फ़र्क पैदा कर सके। फ़ुरक़ान उस सलाहियत का नाम है कि जो इंसान के अंदर अगर आ जाए तो इंसान सही और गलत, हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क समझ सकता है। इससे मुताल्लिक़ ये बात बयान की गई कि हर इंसान के अंदर इसकी सलाहियत नहीं होती है, हर इंसान के क़ल्ब में इसकी सलाहियत नहीं होती है कि वो फ़ुरक़ान को संभाल सके। जिसके अंदर ये बयान हुआ कि ख्वाहिशात, जो इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करता है, ख्वाहिशात के पीछे जाता है, उसके अंदर से फ़ुरक़ान की सलाहियत छीन ली जाती है। ख्वाहिशात की बुराई अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की रोशनी में बयान किया गया। इससे क़ब्ल के आज के गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैंने जो अशरे के लिए मौज़ूआत का क़रार दिए हैं उसको बयान कर दूँ आप लोगों के सामने कि अज़ादारी से मुताल्लिक़ बात हुई, फ़ुरक़ान से मुताल्लिक़ बात हुई, क़ल्ब और उसकी सलाहियत से मुताल्लिक़ क़ल्ब की हकीकत क्या है, क़ल्ब किसे कहते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू की जा चुकी। ख्वाहिशात की पैरवी की बुराई क्या है ये बयान किया गया। अब मैंने ये सोचा है कि राह हल के तौर पे पहली मंजिल इस्तिग़फ़ार के ऊपर गुफ्तगू हो और इस बात पर अहम तरीक़े से गुफ्तगू हो कि ख्वाहिशात पे कंट्रोल कैसे किया जाए। इससे मुताल्लिक़ अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में क्या बयान किया गया है कि ख्वाहिशात पे कंट्रोल कैसे हो। जिसके बाद ज़ुहद और बसीरत के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूँकि आप लोगों के सामने कई सालों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, लिहाजा ये सारे मौज़ूआत अपने आप में एक अशरे का मौजू है, लेकिन आप लोग मेरे तरीक़ेकार से वाकिफ़ हैं, बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो कोई बात दोबारा ना बयान हो। लिहाजा मैंने एक ऐसी चीज़, ऐसे मौज़ूआत का इंतख़ाब किया कि जिससे ओवरऑल एक तस्वीर जो है वो सामने आ सके। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। हर किसी के क़ल्ब में फ़ुरक़ान की सलाहियत नहीं होती है। कुरान करीम के अंदर क़ल्ब के बारे में जिसके अंदर सलाहियत नहीं होती है, कई चीज़ें बयान की हैं। जैसे मुतअद्दिद जगह पर यह आया है कि इनके क़ल्ब के ऊपर मोहर लगा दी गई है, अब ये नहीं समझ सकते हैं। यानी ऐसे क़ल्ब हैं कि जिनके अंदर हक़ को तस्लीम करने की सलाहियत अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी सलाहियत।
इससे ऊपर का दर्जा यानी इससे कमतर, यानी कहने का मतलब कि इससे हल्का दर्जा वो है कि जो ऐसा क़ल्ब है कि जिस पे अभी सिर्फ पर्दा है। इसका भी तज़किरा हुआ कि इनके क़ल्ब के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा पड़ा हुआ है यानी क्या कि हक़ाइक़ जब इनके सामने आता है तो हक़ को कबूल नहीं करते हैं। इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि हक़ को कबूल करें। और कुरान करीम के अंदर क़ल्ब सलीम का भी तज़किरा है। ऐसा क़ल्ब जो तस्लीम हो, अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी दिया जाए कबूल कर ले, रज़ाए इलाही पे सब्र करने वाला हो, शुक्र करने वाला हो। तो क़ल्ब की सलाहियत अलग अलग है कुरान करीम के मुताबिक। कैसे इंसान सीधे रास्ते पे चले, मियाना रवी का रास्ता इख्तियार करे, ना इफ़रात के तरफ जाए ना तफरीत के तरफ जाए, कि हक़ के रास्ते पे चलते हुए अपनी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करे। उसका तरीक़ाकार क्या हो? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बेजा ख्वाहिशात की पैरवी न करे इंसान, जिसके बारे में बयान हुआ। कुरान करीम के अंदर भी ख्वाहिशात की बुराई है कि इलाही आयात का इंसान के ऊपर असर नहीं होता है अगर इंसान बेजा ख्वाहिशात के पीछे जाता है। रिवायत के अंदर ख्वाहिशात को जहर की तरह ताबीर किया गया है। और फरमाइएगा, जहर क्यों कहा गया? जहर की खुसूसियत ये होती है कि अगर जहर ज़रा सा भी हो, मोहलक हो, तो इंसान की हलाकत के लिए काफ़ी होता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि बेजा ख्वाहिशात, ऐसी ख्वाहिशात जो खुदा से दूर कर दे, उसकी जड़ से सफाई हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ें रह जाए इंसान के क़ल्ब के अंदर कि जो जहर के मानिंद हो। लिहाजा रिवायत ने जहर की तरह ख्वाहिशात को कहा है। ख्वाहिशात की तारीफ़ भी की गई है कि अल्लाह ने इंसानों के अंदर ख्वाहिशात को इसलिए रखा, जिसको हवा ताबीर किया गया अरबी के अंदर, जिसको हवा व हवस भी हम कहते हैं, हवा व हवस। हवा इसलिए इंसान के अंदर ख्वाहिशात को रखा गया ताकि इंसान जब क़ुर्ब इलाही के रास्ते को इख्तियार करता रहे तो इंसान के अंदर और ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो कि अल्लाह से और क़रीब हो, और ये रास्ता इंसान के लिए आसान हो जाए। लिहाजा इंसान के अंदर अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें रखी, उन सारी चीज़ों को इंसान क़ुर्ब इलाही के रास्ते में इस्तेमाल कर सकता है या अल्लाह से दूर हो सकता है उनके ज़रिए से। तो जहाँ ख्वाहिशात की बुराई है वो ऐसी बेजा ख्वाहिशात की बुराई है कि जिसके पीछे भागते हुए इंसान संगदिल हो जाता है, जिसके पीछे भागते हुए इंसान बेबसीरत हो जाता है, जिसके पीछे भागते हुए इंसान हिदायतों को कबूल करने की सलाहियत खो बैठता है। लेकिन इसके उलट ऐसी ख्वाहिशात भी हैं कि जिनकी तारीफ़ की गई है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान करीम कहता है जो बेजा ख्वाहिशात की तरफ जाते हैं उनको क्या कहा कुरान करीम ने? कि फिर उसकी मिसाल ऐसे कुत्ते जैसी हो गई कि हमेशा ज़बान लटकाए रहता है, यानी हर वक्त लालच में रहता है, मारा जाए तब भी ज़बान लटकाए रहेगा। इसलिए कि ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला, उसके अंदर ऐसी लालच आ जाती है कि इस दुनिया के पीछे भागता रहेगा और हमेशा का गम-ओ-अंदोह उसके पास रहेगा, हमेशा के गम-ओ-अंदोह में मुब्तला होगा। क्यों? इसलिए कि जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेगा उतना उसको ऐसा लगेगा कि और ज़्यादा हासिल करे। चूँकि दुनिया हासिल कर रहा है लिहाजा सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह के रास्ते से दूर होता जाएगा, जहन्नम के रास्ते पे आगे बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा इसकी मजम्मत की गई। पहला जो स्टेप इंसान को लेना चाहिए, पहला जो इंसान को क़दम उठाना चाहिए वो है इस्तिग़फ़ार, कि इंसान तौबा करे। इससे मुताल्लिक़ आप लोगों के सामने कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ, लिहाजा मैं किताब आप लोगों को इरसाल कर दूँगा कि तौबा क्या है और कैसे कबूल होती है। आयतुल्लाह शहीद मुतहरी की किताब है, जिसमें से चंद बात मैं बयान कर दूं। अलबत्ता तकरार होगी लेकिन बात ज़रूरी है, लिहाजा चंद बातें बता दूं।
कि इस्तिग़फ़ार की तारीफ़ ये है कि इस्तिग़फ़ार इंसान को अल्लाह के तरफ वापस पलटने के लिए लेके जाता है। अल्लाह की तरफ वापसी का नाम इस्तिग़फ़ार है। सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह पे नदामत का नाम इस्तिग़फ़ार नहीं है। इसलिए कि इंसान की फितरत का तकाज़ा ये है कि जब इंसान गुनाह पे आगे बढ़ता है तो अगर आखिल है, इस बात पे गौर करिएगा, आगे मजलिस में ये बात आएगी कि अगर इंसान के पास अक्ल है तो ख्वाहिशात के पीछे बढ़ते हुए उसको ये मालूम चल जाता है कि गुनाह इंसान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। अब इससे इंसान अगर रुके तो इसका दो तरीक़ाकार हो सकता है, दो अंजाम हो सकता है। एक ये कि अल्लाह की तरफ वापस पलट जाए और दूसरा ये कि फिर दुनिया में मुलव्विस हो जाए। तो अल्लाह की तरफ वापस पलटने का नाम इस्तिग़फ़ार है। कि जिसके लिए गुनाहशनासी के मफ़हूम को मैं बयान करूं कि इंसान समझे कि गुनाह है क्या। कि जिस अल्लाह ने इंसान को खल्क़ किया, सारी दुनिया को पैदा किया, सारी नेमतों से नवाजा इंसान को, अगर इंसान एक नाफरमानी करता है तो सोचिए कि कितना बड़ा नाशुक्रा है। कि जिस अल्लाह ने, गुनाह नाशुक्री की अलामत है, कि जिस अल्लाह ने तमाम की तमाम सलाहियतें दी इंसान को, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है इंसान, कितना बड़ा नाशुक्रा हुआ। उस मेहरबान खुदा के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है कि जो खुदा माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप इस दुनिया में देखें कि कोई इंसान अगर अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई अमल करे तो हर कोई कहेगा कि कितनी बुरी बात है, इसकी माँ कितनी मेहरबान है, कितने शफ़क़त दिखाती है, कितना इसके ऊपर रहम करती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने माँ के ख़िलाफ़ कदम उठा रहा है। हर किसी के बात समझ में आएगी कि ये इंसान जुल्म कर रहा है। लेकिन अगर खुदा के ख़िलाफ़ कदम उठाए, तवज्जो है आपकी, तो मालूम ये चला कि गुनहगार इंसान जालिम होता है, जुल्म कर रहा होता है। कभी खुद अपने खिलाफ जुल्म कर रहा होता है, कभी दूसरे बंदागाने खुदा के खिलाफ जुल्म कर रहा होता है। लिहाजा इंसान को इससे बाज आना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान को एक हुक्म अल्लाह ने दिया, एक वसवसा नफ्स की तरफ से आया या फिर शैतान ने दिया। कितना बुरा वो इंसान होगा कि जो अल्लाह के हुक्म को फरामोश करके शैतान की पैरवी कर ले। गौर करे इंसान, एक शख्स चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया। आने के बाद हज का मौका है, वो ये कहता है कि मैं हैरत ज़दा हूँ इस बात पे कि शैतान का हरबा इतना ज़्यादा है, जो लोग इससे बच जाते हैं वो बचते कैसे हैं। मैं हैरत ज़दा हूँ, इतना ज़्यादा हरबा शैतान का है, लोग बच कैसे जाते हैं। इमाम ने जवाब दिया कि मैं इस बात से हैरत ज़दा हूँ कि खुदा की निशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इंसान शैतान के चंगुल में कैसे आ जाता है। लिहाजा इंसान को अल्लाह की नेमतों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इंसान को अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब और हिदायत की तरफ अपने कान को ले जाना चाहिए, अपनी समाअत को ले जाना चाहिए, ताकि इंसान हक़ के रास्ते पे साबित कदम हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और बात है गुनाह से मुताल्लिक़, वो ये है कि इंसान जब भी गुनाह अंजाम दे अपने ख़िलाफ़ गवाह बना रहा होता है। इस ज़मीन को, इस दीवार को, तमाम की तमाम चीज़ों को गवाह बना रहा होता है।
हर चीज़ को गवाह बना रहा होता है, जिसके बारे में अब ये बात साहिब अक्ल व फ़हम मौजूद है, मैं ये कह सकता हूँ। उलमा बयान करते हैं कि जब इंसान बद हो जाता है तो उसके एतराफ़ की सारी चीज़ें उसके लिए बद हो जाती हैं। कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया है कि आप किसी घर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस घर के अंदर बहुत रौनक है। रौनक कहाँ से आती है? रौनक सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से नहीं आती है, बल्कि रौनक उस घर में होती है कि जिस घर में अल्लाह के फरमाबरदार बंदे मौजूद होते हैं, जिस घर के अंदर फरिश्तों की आमद व रफ्त होती है, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होती है। इसके उलट जिस घर के अंदर गाने बजाने की आवाज़ आती है, इमाम फरमाते हैं कि उस घर से फरिश्तों की आमद व रफ्त बंद हो जाती है। जिस घर के अंदर गुनाह खुलेआम अंजाम दिया जाए, उस घर से बरकतें उठा ली जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी इंसान के एतराफ़ में है, ये कल मैंने बयान किया था, सब का सब खुदा का लश्कर है। सब के सब को खुदा की हम्द करना है। अब अगर ये इंसान भी अल्लाह की हम्द करे तो अपने एतराफ़ के साथ इंसान बाहम हो जाएगा, साथ साथ हम्द होगी तो रौनक आएगी। लेकिन अगर इंसान नाफरमानी करेगा तो चूँकि ये सारी चीज़ें खुदा की हम्द कर रही हैं तो इंसान का मकसद अलग हो गया, इंसान का रवैया अलग हो गया उसके एतराफ़ की चीज़ों से, तो इंसान को घुटन महसूस होगी, इंसान को तकलीफ़ का एहसास होगा। तवज्जो है ना आपकी? एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार, इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि इस्तग़फ़ार बातिल के रास्ते से हक़ की जानिब आने का नाम है। गलत रास्ते पे इंसान चल रहा था, अब सही रास्ते की तरफ आने का नाम इस्तग़फ़ार है। बाज़ रिवायत में मिलता है कि शैतान ये चाहता है कि इंसान को गुनाह के अंदर मुलव्विस कर दे और इस बात की तरफ लेके जाए कि अब तो हम इतना गुनाह कर चुके हैं कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और जो इंसान इस मंजिल पे पहुंच जाता है और अल्लाह से नाउम्मीद हो जाता है, उसके बारे में ये मिलता है कि उस इंसान के साथ फिर शैतान खेलता है। जैसे आपने बच्चे को देखा है खिलौने के साथ खेलते हुए, जब जैसे जी चाहा जो चाहा बच्चा करवा लेता है अपने खिलौने के साथ। उसी तरीके से शैतान इंसान से अब जो अमल चाहे करवा लेता है। क्यों? इसलिए कि इस इंसान ने रद्द अमल दिखाना बंद कर दिया। इस इंसान ने रहमानी लश्कर को कमज़ोर कर दिया। इस इंसान ने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया। इंसान का इम्तियाज़ ये है, इंसान का इम्तियाज़ ये है, और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इंसान के अंदर है, तमाम की तमाम ज़ाहिरी मखलूक के अंदर, कि इंसान ख़ुद अपने ख़िलाफ़ क़याम कर सकता है। क़याम करने के लिए दो लश्कर की ज़रूरत होती है। इंसान खुद अपने खिलाफ कैसे क़याम कर लेता है? रिवायत का सहारा लीजिए। रिवायत के अंदर मिलेगा कि तुम्हारे अंदर अक्ल का एक लश्कर है और शैतान का एक लश्कर है। जिस इंसान ने रहमानी लश्कर को मजबूत किया और जिस इंसान के बातिन में रहमानी लश्कर ने शैतानी लश्कर पे हमला कर दिया, वो इंसान कामयाब है। उस इंसान के बातिन में अब हक की हुकूमत है। इसके उलट अगर इंसान कमज़ोरी का एहसास करे, अगर इंसान रहमानी लश्कर को कमज़ोर कर दे गुनाहों के ज़रिए से और मायूसी का शिकार हो जाए, तो फिर इंसान ये सोचेगा कि अब तो मेरे गुनाह माफ़ी नहीं हो सकते, अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानेगा। इंसान शनासी एक बहुत बड़ा मौजू है कि इंसान खुद अपने आप को पहचाने कि इंसान की हकीकत क्या है। जब खुद अपने आप को पहचानेगा तब ये समझेगा इंसान के अंदर, उसके खुद के अंदर ऐसी क़ुव्वत है
कि वो खुद अपने खिलाफ क़याम कर सकता है, खुद अपने खिलाफ खड़ा हो सकता है। और इसकी भी कई मंजिलें हैं, इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ एक और बात कि एक शख्स आता है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने, आने के बाद इस्तिग़फ़ार कहता है तो इमाम उसे 6 बातें बताते हैं इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़। मैं कई दफ़ा आप लोगों के सामने बयान किया है, मैं किताब इरसाल कर दूंगा, जिन लोगों को शौक़ है वो पढ़ लें, ताकि बात की तकरार ना हो। मैं आगे बढ़ूँ अपने मौजू पे कि मैंने जो मौजू क़रार दिया है कि जिसके ऊपर आज और कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, वो मौजू ये है कि इंसान ख्वाहिशात पे कंट्रोल कैसे करे। अगर इंसान चाहे कि हम अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करें और अल्लाह की फरमाबरदारी करें, तो इंसान के अंदर कौन कौन सी चीज़ हैं, कौन कौन सी सलाहियतें हैं जो इसमें इंसान की मदद करती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके वजूद में आ जाने के बाद इंसान के लिए गुनाहों से बचना और बेजा ख्वाहिशों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसके ऊपर आराइज़ पेश करने की कोशिश करेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद ख्वाहिशात के बारे में मालूम चला क्यों अल्लाह ने ख्वाहिशात को रखा, इसकी बुराई क्या है। रिवायत का बयान हुआ कि इसकी बुराई क्या क्या है ख्वाहिशात की। उसके बाद कुरान के अंदर बुराई बयान हुई, इसका क़ल्ब के ऊपर क्या असर होता है बयान हुआ। अब ख्वाहिशात को कंट्रोल कैसे किया जाए। पहली चीज़ जो इंसान को ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में मदद करती है वो है अक्ल। कुरान करीम की रोशनी में और रिवायात की रोशनी में। अब मैं ये बात बयान कर दूं कि इस मौजू की बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में। क्यों ज़रूरत है? इस वजह से कि जब इस चीज़ को देखा जाता है कि लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में साथ क्यों नहीं दिया, उस वक्त के माशरे में क्या क्या ख़राबी थी, तो उसके अंदर एक बात ये भी मिलती है कि लोग ख्वाहिशात के पीछे लग चुके थे, ख्वाहिशात के पीछे इतना आगे बढ़ चुके थे कि फिर हक़ के लिए खड़े होने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद नहीं थी। कि जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको मालूम था हक़ किधर है, और ये ख़राबी हज़रत ख़त्मी मरतबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद शुरू हो गई थी। कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम फरमाते हैं कि जहालत की वापसी हो चुकी थी। जहालत की वापसी यानी क्या, ये मौजू है। हज़रत अली के ज़माने में जहालत की वापसी, जहालत की वापसी यानी क्या कि जो ख़राबियाँ इस्लाम आने के पहले मौजूद थीं वो ख़राबियाँ फिर से इस्लामी माशरे में उजागर होने लगी। लोग हक़ के रास्ते को जानते हुए अमल नहीं करते थे, चूँकि अमल में कमज़ोरी आ गई। जब कमज़ोरी आ गई तो ख्वाहिशात आगे बढ़ने लगी। मिलता है ये कि कुछ लोग जब वफ़ात हुई उनकी, जब इस दुनिया से गुज़रे, तो जब उनके मालो ज़र को लिया गया, ऐसा तबक़ाती निज़ाम पैदा कर दिया गया था रसूल खुदा के बाद कि जब उनका मालो ज़र निकाला गया तो उसमें से जो सोना निकला उसको कुल्हाड़ी से काटा गया। इतना ज़्यादा सोना था। कितना सोना निकला होगा कि कुल्हाड़ी से काटा जाए। यानी लोग मालो दौलत के पीछे भागने लगे, कुछ अफराद ख्वाहिशात की पैरवी होने लगी, हक़ और बातिल का फ़र्क मिटने लगा। लिहाजा इस मौजू के ऊपर गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि आगे ये बात बयान होगी कि इंसान के अंदर बसीरत तब पैदा होती है जब इंसान बेजा ख्वाहिशों को तर्क करता है, हक़ के रास्ते पे आता है। और इस बसीरत का एक नतीजा फ़ुरक़ान है कि जो इंसान साहिब बसीरत होता है, जिस इंसान के पास बसीरत होती है, उसके पास ये सलाहियत होती है कि हक़ और बातिल का फ़र्क कर सके। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त की कमी की वजह से कुछ बातें इंशाअल्लाह कल बयान होंगी, आज सिर्फ 2 बातें कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है इंसान के अंदर
कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के रोशनी में कि जो इंसान को मदद करती हैं ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में। और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसके होने से ख्वाहिशात को काबू करना इंसान के लिए आसान हो जाएगा। पहली चीज़ जो है वो है अक्ल। अक्ल की हकीकत नहीं मालूम। हकीकत क्या है? अक्ल के बारे में ये मिलता है कि उसके नताइज से पता चलता है कि अक्ल है या नहीं है। नतीजा देख के मालूम चलता है। अक्ल की हकीकत नहीं मालूम है। अक्ल का नतीजा गौर व फिक्र है। कुरान करीम के अंदर अक्ल की तारीफ़ ये की गई है, जो पहली तारीफ़ है कुरान करीम के अंदर वो ये है, कई जगहों पे अक्ल का तज़किरा आया है। मैंने 2-3 बातें ली हैं। पहली चीज़ ये है कि जो अक्ल से काम न ले वो अल्लाह की निगाह में सबसे बदतर इंसान है, बल्कि सबसे बदतर हैवान है। सूरह आफाल आयत नंबर 22 के अंदर खुदा फरमा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक तमाम हैवानों में बदतरीन यकीनन वो बहरे गूंगे हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। मालूम ये चला कि कुरान करीम के निगाह में जो अक्ल से काम नहीं लेगा वो हैवानों में बदतरीन हो जाएगा, हैवानों से भी बदतर हो जाएगा। कैसे हैवानों से बदतर हो जा रहा है इंसान? इसलिए कि हैवान के अंदर उसकी सलाहियत ही नहीं थी। हज़रत इंसान के अंदर उसकी सलाहियत है, लेकिन इसके बावजूद इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा बदतरीन हो गया। दूसरी तारीफ़ अक्ल की जो कुरान करीम के अंदर है कि अक्ल ना हो तो क्या होता है, जो अक्ल से काम नहीं लेते उनका अमल कैसा होता है। कुरान कह रहा है कि जिसके पास अक्ल ना हो, सूरह मायदा आयत नंबर 58 के अंदर कि और जब तुम नमाज के लिए आज़ान देते हो तो ये लोग उसे मजाक और तमाशा बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग अक्ल नहीं रखते। तो हक़ की बातों को मजाक और तमाशा बनाना, हिदायत की बातों के ऊपर अपनी समाअत को न ले जाना, ये इस बात का नतीजा है कि इंसान के पास अक्ल नहीं है या इंसान अक्ल से काम नहीं ले रहा है। रिवायत के अंदर मिलता है, ये कुरान की आयत की बात हुई, रिवायत के अंदर मिलता है कि जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिसके पास अक्ल नहीं है वो हक़ की बातों का तमाशा बनाएगा, हिदायत की बातों को खेल तमाशा समझेगा। जब खेल तमाशा समझेगा तो फिर उसके क़ल्ब के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा, फिर हक़ को समझने की सलाहियत छीन ली जाएगी, फुरक़ान की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, बेबसीरत हो जाएगा इंसान। अब देखिए करबला के अंदर गौर व फिक्र से काम कैसे नहीं लिया गया जालिम फ़ौजों की तरफ से, कि जब मौला हुसैन ने ये ऐलान किया कि अब हमको नमाज ज़ुहर पढ़ना है तो जंग रोक दी गई थी या जंग हो रही थी? जंग हो रही थी। दलील क्या थी जंग होने की? नमाज के वक्त तो जंग नहीं है, मुसलमानों का लश्कर है, तो नमाज के वक्त जंग क्यों हुई? इसलिए कि दलील ये पेश कर दी गई उन लोगों की तरफ से जो फितना परवर थे। अब इसके अंदर भी अलग अलग ग्रोह है। फितना उस चीज़ का नाम है कि जो हक़ और बातिल के बीच के फ़र्क को ख़त्म करे। फितना परवर वो होता है जो हक़ और बातिल दोनों की शनाख्त रखता है, दोनों को पहचानता है, इसके बावजूद बातिल का साथ देता है और हक़ और बातिल को ख़त्म करने की कोशिश करता है। फितना ज़दा वो अफराद होते हैं कि जो हक़ और बातिल की शनाख्त नहीं रखते हैं, वो फितने का शिकार हो जाते हैं। दलील क्या दी गई जंग जारी रखने की? कि चूँकि खलीफा के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया गया है, लिहाजा ये दीन के ख़िलाफ़ अमल है, इसलिए नमाज कबूल ही नहीं होगी।
जब नमाज कबूल नहीं होगी तो जंग जारी रखी जाए। अब अगर कोई भी इंसान फ़ौज के अंदर से ज़र्रा बराबर भी अक्ल से काम लेता, एक ज़र्रा बराबर भी गौर व फ़िक्र कर लेता, तो फ़ौरन ये बात कहता कि ये कैसा माशरा आ गया, ये इस्लाम पर कैसा दौर आ गया कि फ़र्ज़ंद रसूल उनकी नमाज कबूल ना हो। मुबाहले में किसको लेके गए थे रसूल खुदा? सबको मालूम। इमाम हुसैन की फ़जीलत किस पे आश्कार नहीं है कि इमाम सहाबा मौजूद है फ़ौज के अंदर। इमाम हुसैन का ज़माना देखा है सहाबा ने, रसूल खुदा के ज़माने में कैसे इमाम हुसैन की फ़जीलत को आश्कार करते हैं रसूल खुदा, देखा है। अगर ज़रा सा अक्ल से काम लेते तो फ़ौरन फितने को समझ जाते। अक्ल से काम नहीं लिया गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। इसके ख़िलाफ़ दूसरा ग्रोह जो होगा वो उन लोगों का होगा कि जिनके पास अक्ल है, जिनके बारे में कुरान कहता है सूरह बकरा के अंदर कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। वो जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसे हिकमत दी जाए गोया उसे खैर कसीर दिया गया। हिकमत किस चीज़ का नाम है? जिसके पास हिकमत होती है। सूरह लुक़मान इंशाअल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। सूरह लुक़मान के अंदर ये मिलता है कि अल्लाह ने हज़रत लुक़मान को हिकमत दी, और उसके बाद हज़रत लुक़मान की तारीफ़ खुदा ने की है। हज़रत लुक़मान की फ़जीलत है। हज़रत लुक़मान के बारे में ये मिलता है बाज़ रिवायत में कि आप नबी नहीं थे, आपने सिर्फ़ अपने बच्चे को नसीहतें की। एक बाप अपने बच्चे को नसीहत करता है, अल्लाह को वो नसीहतें इतनी पसंद आ गईं कि कुरान के अंदर आयत है। कैसी नसीहत होगी हज़रत लुक़मान की अपने बच्चे को, जिसके नतीजे में अल्लाह ने हज़रत लुक़मान को हिकमत अता किया। हिकमत का करिश्मा यह है, जैसे कुरान करीम के अंदर मिलता है, रसूल खुदा की ज़िम्मेदारी में से युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, आपकी ज़िम्मेदारी ये थी कि किताब और हिकमत की तालीम दें। हिकमत का करिश्मा यह है कि जिसके पास हिकमत हो और इल्म हो, उसे मालूम होता है कि कौन सा इल्म सैलेस ज़बान में, कौन सा इल्म कहाँ के लिए कारगर है। एक इंसान है जो गुरूर व तकब्बुर से पेश आ रहा है मेरे ख़िलाफ़। अब मेरे पास 3-4 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि मैं भी उसके गुरूर का तोड़ करने की कोशिश करूं ताकि वो सीधे रास्ते पे आ जाए, उसको अपनी गलती मालूम चल जाए, ताकि दूसरे लोगों के साथ ऐसे पेश ना आए। दूसरा रास्ता ये है कि मैं उसके ज़रिए, उसके गुरूर के ज़रिए अपनी इस्लाह कर लूं कि चूँकि वो गुरूर से पेश आएगा, मेरे नफ्स के अंदर भी ख़राबी है, चूँकि वो गुरूर से पेश आएगा तो मैं बर्दाश्त करूँगा, जब बर्दाश्त करूँगा तो नफ्स की ख़राबी मेरी दूर होगी। कौन सा अमल हमको कब अंजाम देना चाहिए? जिसके पास हिकमत होगी उसको मालूम होगा कहाँ पे जवाब देना चाहिए, कहाँ पे खामोश रह जाना चाहिए। और फरमा रहे हैं तो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह कह रहा है, और इसके बाद आयत आगे बढ़ी तो अल्लाह कह रहा है और साहिब अक्ल ही नसीहत कबूल करते हैं। तो अगर अक्ल ना हो तो इंसान कुरान की तरफ से जो है वो हैवानों में बदतरीन है, और अगर अक्ल हो तो नसीहत कबूल करने वाला है। लेकिन सिर्फ अक्ल होना काफ़ी नहीं है, इसलिए कि इंसानी ख्वाहिश बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अक्ल से कंट्रोल कर ली जाती है, लेकिन जब ये ख्वाहिशें सैलाब की सूरत इख्तियार कर लें तो सिर्फ अक्ल से काम नहीं होता है, बल्कि इंसान को इसके अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अक्ल बहुत अहमियत की हामिल है। इंसान अक्ल के ज़रिए से हक़ और बातिल के बीच फ़र्क पैदा कर सकता है, नसीहतों को कबूल कर सकता है और अपनी ख्वाहिशों की खिलाफ वर्जी कर सकता है। लेकिन जब सैलाब हो जाए तो ये अक्ल बाज़ औक़ात कारगर नहीं होती है। दूसरी चीज़ कौन सी अल्लाह ने दी इंसान के अंदर ख्वाहिशों को कंट्रोल करने के लिए, ख्वाहिशात को? दूसरी चीज़ का नाम है इल्म।
एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी चीज़ का नाम है इल्म। जहाँ भी एक बहुत अहम बात, चूँकि मेरा काम जो है वो एजुकेशन में है और आज के ज़माने में हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी माशरा तरक्की याफ्ता माशरा है उसके अंदर एजुकेशन में डिस्पैरिटी है या नहीं है, मतलब कि जितना जो है ज़न व मर्द बराबर तरीक़े से इल्म हासिल कर रहे हैं या सिर्फ मर्द इल्म हासिल कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि रिलीजन की वजह से, दीन के वजह से ऐसा होता है कि औरतें जो हैं वो घर ही में रह जाती हैं, घर से बाहर इल्म हासिल करने नहीं जाती हैं, जबकि इस्लामी तालीमात में ऐसा नहीं है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रसूल खुदा फरमाते हैं कि हुसूल इल्म हर मर्द और औरत पर वाजिब है। बाज़ औक़ात इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक़ जो हुक्म दिया रसूल खुदा ने उसके अंदर ज़न व मर्द का तस्करा नहीं है, मर्द के लिए है या औरत के लिए है तस्करा नहीं है, जनरल सबके लिए है। लेकिन इल्म के बारे में जब बयान किया तो ये कहा कि हुसूल इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, यानी ख़ास करके बताया कि दोनों के लिए है। कोई ऐसा ना समझे कि हमारे यहाँ इल्म की जब बात आती है तो औरतों के ख़िलाफ़ जुल्म होता है कि उन्हें इल्म हासिल नहीं करने दिया जाता है ना, बल्कि इल्म की खुसूसियत यह है कि इल्म के ज़रिए से, औरतों के इल्म के ज़रिए से माशरा तश्कील पाता है। लिहाजा इस्लाम की तालीमात के अंदर इस बात की अहमियत है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान करीम ने इल्म से मुताल्लिक़, अजीब बात है कुरान करीम के अंदर इल्म से मुताल्लिक़ सूरह यासीन के अंदर गौर फरमाइएगा कि सूरह यासीन के अंदर अल्लाह कह रहा है कि वज़रिब लहुम मसलन असहाबल ख़रिया। ख़रिया कहा है, किस चीज़ को ख़रिया कहा है कि और पैगंबर आप उनसे बतौर मिसाल उस ख़रिये वालों का तस्करा करें। किस ख़रिये वालों का? जहाँ अल्लाह ने हिदायत करने वाले नबी को भेजा, ख़रिया कहा गया। जब ख़रिया किसे कहते हैं? देहात को कहते हैं। जब नबी आ गए तब क्या कहा अल्लाह ने? वजाअ मिन अक्सल मदीना, यानी उसी जगह को जब नबी आ गए, पैगंबर आ गए अल्लाह का पैगाम लेके, तो क्या कहा? शहर मदीना। तो मालूम ये चला कि कुरानी तालीमात के मुताबिक जिस जगह आलिम नहीं होता है वो जगह देहात है, और जहाँ आलिम होता है वो शहर है, तरक्की याफ्ता है। क्यों? ये इल्म की फजीलत की बुनियाद पर है। चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी शहर से एक आलिम फौत हो जाए तो वो शहर नाखिस है, कम कीमत है, बेअर्जिश हो जाता है। क्यों? आलिम फौत कर गया। खुशकिस्मत है वो शख्स के जिसके पास इल्म है। आलिम की ये अहमियत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह, देखिए इंसान की तारीफ़ क्या है कि ये कह रहा है कि जब हमने आदम को अस्मा का इल्म दे दिया, उसके बाद इम्तिहान लिया। फ़रिश्तों से जब इम्तिहान लिया तो फ़रिश्ते ने क्या जवाब दिया कि बारे इलाहा, हम तो वही जानते हैं कि जिसकी तूने हमें तालीम दी। हज़रत आदम को अस्मा का इल्म दिया था, इम्तिहान लिया फिर दोनों का। तो अल्लाह ऐसा कैसे कर सकता है कि जब फ़रिश्ते को इल्म दिया ही नहीं तो इम्तिहान किस बुनियाद पे लिया? और फरमा रहे हैं। तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि फ़रिश्तों के अंदर उस इल्म हासिल करने की सलाहियत ही नहीं थी जो इल्म हज़रत आदम को दिया था, यानी इंसान के अंदर उस इल्म हासिल करने की सलाहियत है। कुरान की निगाह में अल्लाह सिखाने वाला है, इंसान सीखने वाला है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आखिरी बात
और मजलिस तमाम हुए कि इल्म से अगर इंसान को ये मालूम चल जाए कि इंसान के आमाल का नतीजा क्या होता है, इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करे तो उसका नतीजा क्या होता है, तो वो इंसान बेजा ख्वाहिशों से दूर रहता है। बहुत सारे लोग हैं आज के माशरे में, आप पूछिए उनसे, उनके ऑफिस में हर कोई शराब पी रहा होता है, आप पूछिए आप शराब पीते हैं, कहेंगे नहीं। दीन पे भी अमल नहीं करते हैं, क्यों? कहा कि इसके नुकसानात को मैं जानता हूँ। चूँकि नुकसानात को जानते हैं लिहाजा बुराई से दूर रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो नुकसानात को जानते हैं तो बुरे काम से दूर रहते हैं, बुरी ख्वाहिशों के पीछे नहीं जाते हैं। क्यों? इसलिए कि नुकसानात को जानते हैं। तो इल्म फ़ायदेमंद है, लेकिन यही इल्म बाज़ औक़ात वबाल जान बन जाता है। इल्म वबाल जान हो जाता है कब? जब तज़किये के साथ ना हो। इसीलिए जब कुरान ने कहा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उसके पहले ये कहा वयुज़क्कीहिम, कि रसूल खुदा की ज़िम्मेदारी में तज़किया नफ्स करवाना है। जब तज़किया नफ्स हो तब इल्म देना है। क्यों? बग़ैर तज़किये के अगर इल्म हो तो वबाल जान हो जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है? तो इल्म इंसान की मदद करता है ख्वाहिशों को कंट्रोल करने में। तीसरी चीज़ कौन सी है? तीसरी चीज़ है विजदान अखलाक़ी। वक्त कम है, इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि विजदान अखलाक़ी किस चीज़ को कहते हैं और कैसे इंसान को ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में मदद करता है विजदान अखलाक़ी। इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। इल्म वबाल जान हो जाता है बाज़ औक़ात जब इंसान तज़किया ना करे। आज के ज़माने में आप देख लीजिए, किसी बच्चे को मारना, अगर दो बच्चे बैठे हों, आप कहिए कि दूसरे को एक थप्पड़ मार दो, तो बच्चा भी जानता है कि जुल्म है, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। लेकिन ये कैसे तालीम याफ्ता लोग हैं जो यमन के ऊपर बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इनके पास इल्म नहीं है? इल्म है, लेकिन इल्म वबाल जान हो जाता है अगर तज़किया नफ्स ना हो। तो इल्म तभी कारआमद होता है जब इल्म सही तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। और अगर इल्म के ज़रिए से इंसान को मालूम भी हो कि कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, तो बाज़ औक़ात ये इंसान को ख्वाहिशात से कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन फिर वही बात कि जब ख्वाहिशों का सैलाब हो जाए तो इंसान जानते बूझते भी बाज़ औक़ात ख्वाहिशों के पीछे चला जाता है। तो इल्म सिर्फ़ काफ़ी नहीं है, मददगार है। अक्ल भी मददगार है लेकिन काफ़ी नहीं है। विजदान अखलाक़ी के ऊपर कल गुफ्तगू। करबला के अंदर आप देखिए आलिम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारा का सारा लश्कर आ रहा है यजीद का। जनाब ज़ैनब परेशान है, जनाब ज़ैनब परेशान है। जब पूछ रही हैं ए फ़िज़्ज़ा ये घोड़ों की आवाज़ कौन आया, मालूम ये चला कि फ़ला खूली का लश्कर है। फिर घोड़े की आवाज़, ए फ़िज़्ज़ा कौन आया, मालूम ये चला कि फ़ला लश्कर आया। सब का सब ज़ालिमों का लश्कर। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के दिल में ये बात आई कि ज़ालिमों की हिमायत के लिए इतने सारे अफराद आ रहे हैं, मेरे भैया हुसैन की मदद करने वाला कोई नहीं। अब इमाम हुसैन ने जिसे याद किया है वो रजलुन फ़क़ीह को याद किया है, जो इल्म की मेराज पे है, तभी तो रजलुन फ़क़ीह कहा गया। इमाम हुसैन जिसको फ़क़ीह कह दें, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बहुत बाफ़ज़ीलत इंसान है, बहुत बाफ़ज़ीलत इंसान। आपकी फ़जीलत यह है कि रसूल खुदा आपका एहतराम करते हैं। एक मर्तबा रसूल खुदा ने देखा कि एक बच्चा है कि जो मौला हुसैन आगे आगे जब बढ़ते हैं तो उनके पैर के नीचे से खाक उठा के अपने सर पे लगाता है, चेहरे पे लगाता है। एक मर्तबा रसूल खुदा ने बुलाया और इस बच्चे का एहतराम करने लगे, इस बच्चे को प्यार करने लगे। हबीब इब्न मज़ाहिर वो हैं जिनका रसूल खुदा ने एहतराम किया है। हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम अली के भी सहाबा हैं, इमाम हसन के भी सहाबी हैं, लेकिन मौला हुसैन से खुसूसी दोस्ती है। मैंने कहा था ना कि जो भी मौला हुसैन से खुसूसी तौर पे क़रीब होता है वो फिर
लिवाए हुसैन के अंदर आ जाता है। फिर अगर वो मौजूद ना हो इमाम के लश्कर में तो इमाम ख़त लिख के बुलाते हैं कि ए रजुलन फ़क़ीह, मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, देखो हबीब देर न करना, जल्दी आना। रिवायत कहती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर अभी खाना खा रहे हैं, एक लुक़मा उठाया। रिवायत के अंदर मिलता है ना कि जब खाना खा रहे हो तो खाना छोड़ के ना उठो। किसी ने दखुल बाब किया। हबीब इब्न मज़ाहिर ने पूछा कौन है? अब जो उसने कहा कि मैं मौला हुसैन का पैगाम लेके आया हूँ, हबीब इब्न मज़ाहिर ने फ़ौरन लुक़मे को रखा, चूमा और उसके बाद दौड़ते हुए नंगे पैर आगे बढ़े, नंगे सर आगे बढ़े हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब इब्न मज़ाहिर की ये सुन्नत थी ना, हबीब इब्न मज़ाहिर का ये अमल था ना कि हबीब इब्न मज़ाहिर मौला हुसैन के ख़दमों के नीचे की खाक लेते थे। लेकिन जब मौला हुसैन का पैगाम लेके ग़ुलाम आया है, उस ग़ुलाम का भी एहतराम किया है। इन्हीं क़दमों से चल के आगा हुसैन के पास से आया है, ग़ुलाम का एहतराम किया। एहतराम करने के बाद अब जो ख़त लिया, आँखों से लगाया, सर के ऊपर रखा। अब जो ख़त खोला तो देखा कि फ़र्ज़ंद रसूल करबला आ चुके हैं, परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। ए हबीब, अगर मुनासिब समझो तो मदद के लिए आओ। ए हबीब देर न करना। रिवायत के अंदर आप सुनते हैं ज़ौजा का इम्तिहान लिया ताकि ज़ौजा भी सवाब में शरीक हो सके। अब जो आगे बढ़े तो ग़ुलाम से कहा कि फ़ला मकाम के ऊपर घोड़ा तैयार रखना। अब जो गए कूफे के अंदर तो ये मिले मुस्लिम इब्ने औसजा से। मुस्लिम इब्ने औसजा ने पूछा ए हबीब कहाँ जा रहे हो? तो मुस्लिम इब्ने औसजा से कहा कि आगा हुसैन करबला आ चुके हैं। तुम्हें कैसे मालूम हबीब? तो मुझे ख़त भेजा है। मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा कि मैं भी जाऊँगा। आपकी उम्र गालिबन 90 साल है। अब जो ये बात में ज़रा सा देरी हुई, अब जो हबीब इब्न मज़ाहिर पहुँचे तो क्या देखा कि घोड़ा रो रहा है। ग़ुलाम घोड़े से कह रहा है कि ए घोड़े, तू घबराना नहीं, अगर आका हुसैन की मदद के लिए हमारे आका हबीब इब्न मज़ाहिर न आए तो मैं जाऊँगा। एक मरतबा हबीब इब्न मज़ाहिर ने सरो सीना पीटा। क्या वक्त आ गया फ़र्ज़ंद रसूल पे कि घोड़ा गिरिया करे, ग़ुलाम घोड़े को तसल्ली दे। एक मरतबा कहा है ग़ुलाम, तू भी तो शादाए हुसैन है, तुझे आज़ाद किया। ग़ुलाम को मालूम है कि यह आज़ादी नहीं है। कहा ए आका, जब तक अपनी खिदमत की बात थी अपने साथ रखा, लेकिन जब आका हुसैन की खिदमत के लिए जा रहे हैं तो हमें आज़ाद किए जाते हैं। मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अब जो ये दोनों चले हवा की रफ्तार से करबला के अंदर पहुंचे। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब को अब जो घोड़े की टापों की आवाज़ आई, ये कौन आया है? ए फ़िज़्ज़ा ज़रा पता करो ये कौन आया है। एक मरतबा जो जनाबे फ़िज़्ज़ा ने पता किया कि बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर है। ए फ़िज़्ज़ा, हबीब को जाके मेरा सलाम कहना कि अली की बेटी सलाम कहती है। एक मरतबा जो हबीब इब्न मज़ाहिर ने सलाम सुना, सरों को पीटना शुरू किया। हाय, ये वक्त आ गया खानदाने नबूवत पर कि अली की बेटी मुझे सलाम कहे। एक मरतबा शब आशूर का मौका था कि मौला हुसैन को जनाबे ज़ैनब ने बुलाया। जनाबे ज़ैनब ने बोला कि अजीब बात कह दी कि आपने अपने सहाबियों का इम्तिहान ले लिया है। अब जो ये बात हबीब इब्न मज़ाहिर को पता चली, रह न सके, एक मरतबा तलवार ली, तमाम के तमाम सहाबियों को मौला हुसैन के सिपाहियों को लेके आए। ए बीबी, अगर आप अभी हुक्म दे तो अपनी तलवार से खुद अपनी गर्दन उड़ा ले, लेकिन हम मौला हुसैन का साथ नहीं छोड़ सकते। अब जो सुबह आशूर नमूदार हुई, वो वक्त भी आया कि एक मरतबा हबीब इब्न मज़ाहिर घोड़े पे संभल न सके। अब जो ज़मीन पे गिरे, अपने दोस्त मौला हुसैन को सलाम किया। अब एक दोस्त के पास जा रहा है। एक मरतबा मौला हुसैन ने अजीब मरसिया कहा कि ये वो हबीब है जो कुरान की तिलावत किया करता था, आज मुझसे जुदा किया जा रहा है। आका हुसैन को आखिरी सलाम कहा, ये हबीब का सलाम है। एक दूसरा सलाम हबीब इब्न मज़ाहिर के बेटे का है कि जब ये काफिला कूफे पहुंचा,
जब ये काफिला कूफे पहुंचा तो एक छोटा सा बच्चा है जो मौला सज्जाद के दामन के पास आता है, पकड़ के सलाम करता है। एक मर्तबा मौला सज्जाद देखते हैं कि ये कौन बच्चा है जो मुझे सलाम कर रहा है। दरियाफ्त करते हैं कि ये बेटा तुम कौन हो? मैं हबीब इब्न मज़ाहिर का यतीम हूँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहते हैं, जनाब ज़ैनब पूछती है तेरी माँ कहाँ है? तो वो कहती है कि मेरी अम्मा कोठे पर है। एक मर्तबा हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा देखती है, ए शहज़ादी मैंने अपने आँखों को बंद कर रखा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको इस हाल में देखूं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, ए हबीब की ज़ौजा, हबीब शहीद किए गए, पुरसा कबूल करो। मैं दोनों हाथों को जोड़ के कहूँगा, ए शहज़ादी ज़ैनब आपको हबीब की ज़ौजा का पुरसे का ख्याल था, लेकिन अकबर अब्बास शहीद किए गए, हुसैन जैसा भाई शहीद किया गया, किसी ने आपको पुरसा न दिया। मातम हुसैन।